जिनके हाथों में भगवान ने, इस संविधान ने, इस देश ने ताकत दिया है, तो उनके कलम से रेलवे माल गोदाम के 6 लाख परिवारों का जीवन सफल हो सकता है। और जब उनसे मिलकर के जब वो बोलते हैं कि आपके संगठन और आपका चर्चा होता है और वो कहते हैं कि हम इसकी तस्वीर और तकदीर बदलने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि माल गोदाम के श्रमिक का जो हमारे पिता हमारे अरुण कुमार पासवान जी हैं, वो सच में एक देवता के रूप में है, जो उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां वर्षों से, सदियों से अंधेरा है। तो ये जब सफलता मिलती, जब ये एक छोटे से कार्यकर्ताओं को जो कभी सोच नहीं सकता था, उससे जब मिलके एक मंत्री बात करता है तो वो सुकून मिलता है कि नहीं, जिसके लिए मैंने कई लोगों से प्रताड़ना मुझे मिला, कई लोगों से मुझे गाली दी, लेकिन जब वो सफलता मिलता है उसका आनंद आता है। मैं आज इस कार्यक्रम में अपने ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे के सभी पदाधिकारियों को, माल गोदाम के जो हमारे सरदार, मेट, श्रमिक, हमारी माताएं, बहनें सब लोग उपस्थित थे, मैं आपसे यह कहने आया कि हमारी 22 फरवरी को माननीय रेल मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी रेल मंत्रालय में। हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं नरेंद्र सिंह शेखावत जी के सहयोग से, उनके साथ में उस समय से ही हमसे लिस्ट की डिमांड की गई। हमने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर हमने अपने लीडरों के साथ बैठक किया और लिस्ट जो सबमिट हो, हमारा जो वाजिब मजदूर है उसका हक मिलने का समय आया है। जब कोई अच्छा समय आता है, जब आपके घर में बहुत बड़ी खुशहाली आती है, उस समय सतर्क रहने की भी आवश्यकता होती है। ऐसा न हो कि जो बिचौलिया है, जो वहां पर आज तक हमारे मजदूरों को शोषण करते हुए आया है, कहीं उसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न कर पाए या किसी प्रकार का हो, इसलिए मैंने देश के विभिन्न जीएम के साथ बैठक किया। हमारे साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ईस्टर्न रेलवे के जीएम, जिसके साथ हमारे काशीनाथ, सारू, कर्मकार और हमारे कई साथी मिलकर के वहाँ मीटिंग में गए थे। और जब मैंने उनको बताया कि भारत सरकार के साथ, रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ मैंने किस तरह की पॉलिसी माल गोदाम के श्रमिकों के लिए संपन्न करा रहा हूँ, उन्होंने एक ही बात कहा हमें कि रेलवे माल गोदाम का श्रमिक जो है अब रेलवे कर्मचारी के रूप में बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज आपने